जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास दिमित्री, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके बयान के पीछे क्या मायने हैं और अमेरिका और यूरोप को लेकर उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन से जानेंगे कि आखिर दिमित्री ने क्या कुछ कहा है और अब ये जो स्थिति बन रही है विश्व युद्ध की और जो उन्होंने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, उसके क्या मायने हैं। चेतन, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जिस तरीके से सोनम आपने शुरुआत में ही कहा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने ये ऐलान किया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और आपने ये भी बताया कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीबी हैं, सबसे खास हैं। उनकी सलाहों को वो पुतिन मानते भी हैं और तमाम चीज़ों को सीरियसली लिया जाता है। अब दिमित्री अगर बोलते हैं तो वो खुद से ऐसे नहीं बोल रहे। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि उनकी सोच के पीछे और उनकी अप्रोच के पीछे, जो भी उनके शब्द हैं उसके पीछे एक बड़ा जो लोग हैं, बड़ा जो वर्ग है, राजनीतिक वर्ग है, वो उनको सपोर्ट करता है। यानी कि अगर दिमित्री इस बात को कह रहे हैं तो सच में यूरोप पर बहुत कुछ संकट आने वाला है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से नाटो और यूएस ने एक गठजोड़ बनाकर कहें कि रूस को धमकी दी है और 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि 50 दिन में आप ये युद्ध जो है वो ख़त्म करिए, वरना 51 दिन जो है वो उसका अंजाम देखिएगा। अब क्योंकि जो दिमित्री हैं वो रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, तो उनका इस बात को कहना और ये नाराज़गी जताना एक सुर्खियों भरा हो जाता है और चर्चा का विषय ज़रूर हो जाता है, और इसलिए हम चर्चा के लिए जुड़े भी हैं। अब उन्होंने एक धमकी दी है और कहें कि सबसे पहले आरोप भी लगाया है और कहा है कि अमेरिका और यूरोप रूस को नष्ट करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये युद्ध जो है अब प्रॉक्सी से आगे बढ़ चुका है और फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है और सीधे तौर पर जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बैन को लेकर नहीं हो रहा, सिर्फ प्रतिबंध पर बातचीत नहीं हो रही है, ये अब पश्चिमी मिसाइल, सैटेलाइट्स हों या फिर खुफिया तरीके से रूस को कमज़ोर करने वाली बात हो, और यूरोप की तरफ से जो सैन्य उपकरण जो हैं उनके ज़रिए खुलकर इस युद्ध को लड़ा जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने मतलब ये क्लियर कर दिया कि भले ही नाटो और जो अमेरिका हो वो रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि खुलकर इस वॉर को लड़ा जा रहा है और हमें भी अब खुलकर लड़ना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को कहा है। साथ ही यूरोप पर हमले की धमकी भी अब जो दिमित्री है उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रूस से साफ तौर पर नफरत करते हैं और इसलिए वो रूस को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, और इसकी वो लगातार भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। और इस तर्क को कहें कि आधार बनाते हुए इस बात को पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन को यूरोप पर पहले हमले शुरू कर देने चाहिए। मतलब नाटो को नहीं देखना चाहिए कि वेट करे कि कोई यूक्रेन की तरफ से हम पर हमला कर दे, भले ही अमेरिका भी हमला कर दे, ये नहीं कि हम पहले ही हमला कर देते हैं। यानी कि इजराइल वाली जो सोच है वो उन्होंने बताई कि आप पहले अटैक कर दो ताकि सामने वाला और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए और बाकी हम देख लेंगे। हालांकि एक तरफ तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, तमाम देशों को टैरिफ की धमकी दी जा रही है, रूस को भी टैरिफ की धमकी दी जा रही है यूएस की तरफ से, नाटो की तरफ से। तो ये एक तरीके से पूरी चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ चेतन, यहाँ पे गौर करने, आपने अभी टैरिफ की बात की, तो अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने यही धमकी दी थी कि 50 दिन में युद्ध खत्म कर दे, नहीं तो 100% टैरिफ लगेगा, जिस पर रूस का बयान भी आया था सामने। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम पूरी तरह तैयार हैं, आपको जितना भी टैरिफ लगाना है लगा लीजिए। तो अब उसके बाद ये दिमित्री का बयान आया। नहीं, बिल्कुल उसके बाद ही माना जाएगा। और आप देखिए उन बयानों से ये साफ हो चुका है, पहले ही जो बयान रूस का इस टैरिफ धमकी के बाद आया कि रूस अपनी ही शर्तों पर इस युद्ध को विराम देगा, सीज फायर होगा, ये बार बार रूस कह चुका है। हम
ये तो आधिकारिक तौर पर अभी समझ पा रहे हैं, ऑफिशियल तौर पर अभी समझ पा रहे हैं, लेकिन ये जो समझ है वो तभी आ गया था जब राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बार बार सीज फायर की अपील की जा रही थी पुतिन से, और पुतिन हर बार इसको नकार रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सीज फायर के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, हमारी शर्तों पर सीज फायर होगा और जो दोनों के लिए बेहतर होगा वो होगा। लेकिन यूक्रेन को अपनी चिंता है, यूक्रेन को पता है कि जो उसकी ज़मीन जा चुकी है वो तो उसे वापस नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि वो रूस माफ़ कीजिए, ट्रंप से, अमेरिका से ये डील कर चुके हैं कि जो भी खनिज पदार्थ हैं यूक्रेन में वो उन्हें देने पड़ेंगे। तो हर तरफ से यूक्रेन फंसा हुआ है और आगे भी उसको कोई एश्योरेंस नहीं है कि रूस उस पर दोबारा हमला नहीं करेगा। यही बात वो ट्रंप से करते हुए नजर आए थे ज़ेलेंस्की, तो ये उनको एश्योरेंस मिला नहीं। एक तरफ ट्रंप जो बार बार इस बात का दावा कर रहे थे कि मैं आऊँगा तो 1 घंटे के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, मैं होता तो युद्ध होता ही नहीं, तमाम बहुत सारी चीज़ें वो कर नहीं पा रहे हैं। तो एक खिसियाहट जो है वो अमेरिका के अंदर भी है, यूएस के अंदर भी है। अमेरिका का कोई रिएक्शन आया है इसमें? नहीं, अमेरिका का अभी तक फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो 50 दिन में युद्ध खत्म करो ये चेतावनी फिलहाल बार बार जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब दिमित्री का ये कहना, हालांकि हम इसे कहें कि ऑफिशियली तौर पर रूस का बयान तो नहीं मान सकते क्योंकि ये पूर्व रूसी राष्ट्रपति हैं, लेकिन फिर भी दिमित्री का एक बड़ा प्रभाव है वहाँ पर। और जिस तरीके से आपने भी बताया, मैंने भी बताया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी हैं और एक बड़ा वर्ग में इनका प्रभाव भी है। अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो ये बड़ा राजनीतिक वर्ग कहना चाहता है, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो इसलिए दिमित्री की बात को कहें कि सीरियसली लिया जाना चाहिए कि यूरोप कुछ कर रहा है अंदर ही अंदर, वो रूस समझ रहा है, और अगर रूस पहले कुछ अटैक करता है यूक्रेन के अलावा किसी और पर, तो फिर आप तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो आप समझ ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन आपका पूरी जानकारी के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ट्रंप की धमकियों के बीच रूस का जो बयान सामने आया है उसने साफ कर दिया था कि हम ट्रंप की टैरिफ धमकियों से डरने वाले नहीं है। लेकिन इसी बीच अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने भी ये बयान देते हुए अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और अभी अमेरिका का कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो जैसे ही अमेरिका का रिएक्शन आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और पूरे अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।